18वीं सदी में जब मुगलों के राज का सूरज ढलने लगा, तब भी मुगल हरम की रौनक गुलजार थी। 13वां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला तब दिल्ली के तख्त पर बैठा था। उसी दौर में पुरानी दिल्ली की एक हवेली में एक तवायफ रहती थी। उसका नाम नूरबाई था। नूरबाई का सबसे बड़ा फैन मोहम्मद शाह था, जो 17 साल की उम्र में राजा बना था। मोहम्मद शाह अक्सर शराब, शबाब, कबाब और नाच गाने में डूबा रहता था। रंगीन मिजाजी की वजह से वो रंगीला के नाम से मशहूर था। पुरानी दिल्ली की तवाइफें उसकी महफिलों में आती थी। बादशाह रंगीला को नूरबाई बहुत पसंद थी। नूरबाई को अक्सर रंगीला के आसपास पाया जाता। वहीं दूरदर्शी नूरबाई ने हालात को समझते हुए नादिर शाह से भी संबंध बना लिए थे, और ये बहुत संभव है कि ऐसे ही किसी एकांत की मुलाकात में उसने कोहिनूर का राज नादिर खान पर खोल दिया था। ये वाकया ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकार थियो मैककॉफ के कोहिनूर के बारे में किताब में बताया है। हालांकि कई इतिहासकार इस पर शक भी जताते हैं। नूरबाई के कोठे के आगे अमीरों और प्रभावशाली लोगों के हाथियों और घोड़ों का वो हुजूम उमड़ता था कि पुरानी दिल्ली का उस दौर में ट्रैफिक जाम हो जाता। नूरबाई को मोहम्मद शाह रंगीला से कोई लगाव नहीं था। मुगलों का वक्त कमजोर पड़ा तो उसने फौरन पाला बदल लिया। इतिहासकारों के मुताबिक जब ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला तो नूरबाई की नीयत भी बदल गई। उसने मुगल बादशाह को धोखा देकर नादिर शाह से दोस्ती कर और उसे कोहिनूर का राज बता दिया। फिर नादिर शाह ने बड़ी चालाकी दिखाई। उसने बादशाह रंगीला को लिखित समझौते के लिए बुलाया, फिर एक रस्म का हवाला देते हुए आपस में दोनों की पगड़ियां बदलवाईं। इस तरह मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी में छिपा कोहिनूर हीरा मुगलों के हाथ से फिसलकर नादिर शाह के पास चला गया। मुगल उस दौर में बेहद कमजोर पड़ चुके थे। नादिर शाह ने दिल्ली को जमकर लूटा। उसमें सबसे ज्यादा बर्बादी मुगलों की हुई। कहा जाता है कि इसी तवायफ ने मुगलों को कंगाल और बर्बाद कर दिया था।